हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अलीस लेक्चर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का बच्चों साइंस का मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न आपका कई साल से रिपीट हुआ है, इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का पूरा में बच्चों क्या चल रहा है, इसमें 70 है बच्चों, 70 वाला आपका नंबर वाला सीरीज चल रही है। और इसमें बच्चों हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई सालों से रिपीट हुआ है और इस साल भी आपका आएगा। आपका बच्चों बोर्ड एग्जाम बच्चों जो आपका है ना 4 मार्च का, तो ध्यान दीजिए बच्चों 4 मार्च का बच्चों जो एग्जाम होने वाला है ना बच्चों, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें जितने बच्चे मैं बताया हूं ना बच्चों प्रश्न को, उससे मैं बच्चों बहुत ही आसान तरीके से बच्चों इतनी इजी तरीके से बताया हूं ना कि आप लोगों को बच्चों बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होगा, आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। और देखिए, आज के बच्चों वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको बच्चों मिलेगा इसमें बच्चों पीडीएफ फ्री। यानी कि हम इस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं आपको ना, जो बता रहे हैं आपको आंसर क्वेश्चन, उसका आपको बच्चों पीडीएफ क्या मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। उसमें 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को देखने के बाद आपका पूरा 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर शो कर रहा है और कह रहा है आपका, देखिए बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या करना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बताना आपको है, और प्यारे बच्चों इसका रासायनिक नाम भी लिखना है, साथ में इसका उपयोग भी आपको लिखना है, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको लिख देंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा हम लोग का, आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर डालने के प्यारे बच्चों हेडिंग, जिसको डालेंगे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हो गया हम लोग का। अब देखिए ध्यान से बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पीओपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा आपका है ना, देखिए बच्चों ये तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये हेडिंग हो गई हम लोग की। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है रासायनिक नाम, तो प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम पूछता आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पे इसका नाम होता है जो आपका कैल्शियम। क्या बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग हैं कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। क्या प्यारे बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। ये क्या आपका है, तो प्यारे बच्चों ये आपका है रासायनिक नाम, ठीक है। किसका रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों, पीओपी का, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र लिख देते हैं आपको, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसका होता है रासायनिक सूत्र आपका CaSO4, ठीक है प्यारे बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ हाफ H2O, ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका है। या तो कई बच्चे मतलब कि मान लीजिए इससे भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया आपका। या बच्चों ध्यान दीजिए, इसका सूत्र एक और होता है आपका, उसे भी याद कर सकते हैं, देखिए ऐसे, यानी कि CaSO कितना प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पर रहेगा आपका 4, ठीक है, होल आपका रहेगा प्यारे बच्चों आपका ट्वाइस इंटू, यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम लोग H2O, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों रासायनिक सूत्र है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको बनाने की विधि बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए तो कैसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों, इसको देखिए कि जब जब क्या करते हैं हम लोग, जब कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिए कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम भी कहते हैं, याद रखिएगा कि जब कैल्शियम सल्फेट को क्या करते हैं बच्चों, यानी कि जिप्सम को क्या करते हैं, 120 डिग्री बच्चों ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक ना। यानी कि देखिए आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत आसान परिभाषा आपका है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान पर समझ लीजिएगा। इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसका देखेंगे हम समीकरण, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, इसका हम देखेंगे समीकरण। भाई समीकरण भी इसका बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए यहाँ लेंगे CaSO, ठीक है बच्चों, कितना रहेगा हमको 4, ओके, इंटू फिर बच्चों यहाँ पर आएगा 2H2O, ठीक, कितना हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 120 डिग्री बच्चों ताप पर क्या करेंगे बच्चों, से ताप पर इसे गर्म करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों आपको, देखिए तो यहाँ पे बच्चों बनेगा आपका Ca, ठीक है, CaSO4, कितना प्यारे बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ हाफ H2O, इतना बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ध्यान दीजिए, साथ में यहाँ पर आपका
क्या प्यारे बच्चों, तो यानी कि देखिए H2O बच्चों ये क्या होगा, निकलेगा इसमें से, ध्यान दीजिए कितना H2O निकलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे निकलेगा आपका 3/2 H2O निकल जाएगा बाहर। कितना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये क्या था प्यारे बच्चों, ये था आपका जिप्सम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या था आपका, ये जिप्सम था आपका। ठीक है, जिप्सम को हम लोग क्या किए हैं, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम लोग हीट किए हैं, इसको गर्म किए हैं, तो क्या प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, यही तो प्राप्त हुआ आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और साथ में बच्चों देखिए जल के कितने अणु निकले हैं बाहर, हाँ 3/2 H2O इतना निकल गया आपका। तो यही था प्यारे बच्चों आपका जिप्सम बनाने की, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब क्या नीचे देखेंगे प्यारे बच्चों, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए इसका प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले यहाँ पर है भौतिक गुण। ठीक है, देखिए बच्चों एग्जाम के लिए भौतिक गुण भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। रासायनिक गुण यहाँ पर शो कर रहा है और आपका उपयोग। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लेते हैं बारी बारी से। आइए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भौतिक गुण क्या है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या होता है। देखिए बच्चों यह क्या होता है, यह ठोस होता है। क्या होता है बच्चों, यह ठोस चिकना पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ठोस चिकना पदार्थ है। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों यह सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, यह सफेद चूर्ण होता है, यानी कि व्हाइट बच्चों एक चूर्ण होता है। ठीक ना, आइए तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि यह जल में अघुलनशील है बच्चों। जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं आपका। ठीक है, ओके बच्चों, ये भौतिक गुण था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे रासायनिक गुण। देखिए बच्चों पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे पीओपी में बच्चों, क्या करेंगे पीओपी में हम लोग क्या मिला देंगे बच्चों, जल मिला देंगे तो क्या होगा, तो फिर बच्चों 15 से लेके 20 मिनट में क्या हो जाएगा, वो जमकर ठोस और कठोर हो जाएगा। ठीक नहीं, इतना क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, बहुत यहाँ पर समझिएगा बच्चों। देखिए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे क्या था आपका Ca। ठीक है बच्चों, Ca क्या था, CaSO4। ओके, इंटू बच्चों यहाँ पे कर लीजिए हाफ हाफ H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3/2 H2O। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए इससे क्या करें बच्चों, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे, ओके बच्चों फिर सुनिए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों गर्म किए हैं, तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है, और जल के 3/2 अणु जल बच्चे निकल गए हैं बाहर आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए हम चाहेंगे तो इससे बच्चों क्या करेंगे, पीओपी और बचा रहेगा, उसमें जल मिला देंगे। जल के कितने अणु रहेंगे, 3/2। देखिए प्यारे बच्चों यहीं पर था आपका, देखिए ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका है पीओपी। ठीक है, ये पीओपी पूरा आपका है बच्चों। जब पीओपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीओपी में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर रहे हैं, 3/2 जल के अणु को मिला दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या प्राप्त हो रहा है, फिर बच्चों प्राप्त हो जाएगा आपका जिप्सम। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, जिप्सम आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए यानी SaSO4। ठीक है, CaSO4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से आपका जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका फिर से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? देखिए यानी ये रासायनिक गुण आपका फर्स्ट था बच्चों, ये फर्स्ट था, एक सेकंड हो गया आपका। ओके, अब देखिए बच्चों हम लोग इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला इसका उपयोग क्या है, कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। कहाँ करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को इसको जोड़ने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, कि ब्लैक बोर्ड चाक बनाने में। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं ना, तो बच्चों उस चाक को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं पीओपी का। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है आपका, कि खिलौना तथा मूर्तियां बनाने में बच्चों, आप देखते हैं जैसे कि दुर्गा जी की मूर्ति है, ठीक है, गणेश जी का मूर्ति है, अम्बेडकर जी का मूर्ति है बच्चों, जो मूर्तियां बनती है, ठीक है ना, तो बच्चों मूर्तियों बनाने में पीओपी का प्रयोग करते हैं। और बच्चों जो खिलौना होता है, देखते हैं आप लोग मेले में जो खिलौना बिकता है बच्चों, चूली बर्तन जो होता है ऐसे बच्चों, वो सभी जो होते हैं ना खिलौने बच्चों, वो किसके बने होते हैं, वो सभी आपके पीओपी के बने होते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों इसलिए चौथा पॉइंट क्या करा आपका, कि मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना बनाने में। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आया आप लोग, इन मकानों की दीवारों बच्चों, जो मकान की जो दीवारों बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पुट्टी करते हैं बच्चों, नहीं पुट्टी करते हैं हम लोग, आप सुने होंगे कि उसको प्लास्टर करना, पुट्टी करना, जिससे चमक आती है। ध्यान दीजिए बच्चों, छतों को भी चिकना करते हैं यानी पीओपी से। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इतना आपका इसका उपयोग था, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, मोस्ट IMP है। और बच्चों इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों दे देंगे, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों ध्यान दीजिए कि इस चैनल पर आपको वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग देखेंगे बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।